हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी जब आप घर में अपने शाम को पूजा करें तो किन बातों का ध्यान रखें। ऐसा क्या करें जिससे घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल के युग में, आज के समय में लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। किसे लक्ष्मी कृपा नहीं चाहिए ये तो गिनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोगों को पैसे की आवश्यकता है, पैसे अर्थात लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो ऐसे में प्रतिदिन शाम के समय ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसे। देखिए, यदि कोई बड़ा उपाय होता है तो आप कुछ दिन करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे थक जाते हैं। और वैसे तो थकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। जब हम अपना कर्म करने में ही थकेंगे, परेशान होंगे, कर्म ही सही से नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये तो समस्या बहुत बड़ी है। तो चलिए, बात मैं ये कर रही थी कि ऐसा क्या अपने दैनिक जीवन में शाम को दीपक जलाते समय करें जिससे धन की कमी हमारे जीवन में न रहे। तो सबसे पहली बात जो है वो नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे देखती हूँ और सुनती हूँ, लोग बताते भी हैं दीपक जलाने का एक सही समय क्या होता है। मैं बता रही हूँ आपसे। प्रायः लोग क्या समझते हैं कि दीपक जलाने का समय तब होता है जब अंधेरा हो गया तो बस उठे और दीपक जला दे। अब बता रही हूँ कि क्यों घर में दरिद्रता आती है। देखिए, दीपक जलाने का अर्थ ये हुआ कि सूर्य डूब रहे हैं, अधिकतम सूर्य डूब रहे हैं, उस समय आपके घर में दीपक जल जाना चाहिए। बहुत अधिक नहीं, लेकिन कम से कम घर में एक पूजा स्थान पे तो दीपक आपको जला देना चाहिए। कभी भी घर में यदि आप किसी शास्त्र की उठा करके पढ़े, स्कंद पुराण की पढ़ें, तो दीपक जलाने का सही समय वही होता है। मैं भी देखती हूँ लोग क्या करते हैं, जैसे अंधेरा हो गया, बैठे बैठे हैं, अंधेरा दिखने लगा, अरे दीपक जलाओ, दीपक जलाने का टाइम हो गया। टाइम तो वो है ही नहीं, असल में आपकी टाइम निकल चुकी है। तभी होता है जब प्रदोष काल तो खैर बहुत देर तक होता है, जब संध्या यानी कि दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, संधि काल, उस समय ही आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दीप के माध्यम से माँ लक्ष्मी आती हैं। तभी तो नियम बताया गया है कि दीपक को जला करके और पूरे घर के कोने कोने घुमाया जाता है। क्यों घुमाया जाता है? आज भी आप देखें, गाँव में, शहरों में, हर जगह लोग घुमाते हैं दीपक को, भगवान के यहाँ दिखा करके उसके बाद पूरे घर में घुमाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसी करने से घर में जो है वह संपन्नता आती है। तो पहली चीज़ तो आप ये करें कि दीपक जलाने का समय बदलें। यदि आप इस समय, मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग लिखिएगा कि बाकी जो लोग हैं समय का ध्यान नहीं देते, उसी तरह करते हैं जैसा मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ अक्सर लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं। अगली चीज़ है कि आपको घर में कहाँ दीपक जलाना है। प्रायः एक मंदिर में आप जला देते हैं और एक तुलसी के पास जला देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि घर की संपन्नता या विपन्नता मुख्य द्वार से ही होकर के आती है। यदि घर में खुशी है, समृद्धि है या फिर लक्ष्मी है, तो ऐसी मान्यता है कि हमारे मुख्य द्वार का वास्तु सही होना चाहिए। उस पर बहुत सारे उपाय भी हम करते हैं। मुख्य द्वार का विशेष स्थान रखा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो मुख्य द्वार पे एक दीपक रखना चाहिए। दीपक आप दाहिनी तरफ रखें। अब आप पूछेंगे कि घर में आते समय दाहिनी तरफ या जाते समय, तो घर में आते समय आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए। घर के बाहर ध्यान रखें, घर के बाहर खड़े होकर के, और घर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और उधर से देखें कि आपका दाहिना हाथ किधर पड़ रहा है, तो आप वहीं पे दीपक जलाएं। प्रतिदिन वहीं दीपक आप एक रख दें। अब आप समझ गए होंगे कि घर के बाहर खड़े होकर के घर की तरफ मुख कर लीजिए और आपका दाहिना हाथ जिधर है उधर दीपक रख दीजिए। तो ये सही दिशा है घर में, घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखने की। तो ये काम करें आप, तो कम से कम 3 स्थानों पे आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। एक घर के मंदिर में, दूसरा माँ तुलसी के पास, तीसरा मुख्य दरवाजे पे। अगली चीज़ है कि घर में यदि आपने बहुत कोशिश की, धन नहीं आती है, बरकत नहीं होती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में घर के मुख्य दरवाजे पे प्रति शुक्रवार, या फिर मैं तो आपको बताती रहती हूँ, मेरा चैनल ज्वाइन करने का आपका मतलब ये होता है कि मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ आपको बताती हूँ। लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। तो शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तरह की तिथियों में घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाया जाता है। तो ये चीज़ें तो मैं बताती रहती हूँ। खैर, ये बात माँ लक्ष्मी की हो रही है और स्वास्तिक की बात ना हो, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने बताया। और आपको हर समय समय पे मैं बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। तो उसके लिए चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मैं बात कर रही थी कि घर में यदि सब कुछ करने के बाद माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो जब आप शाम को दीप प्रज्वलित करें घर के मंदिर में, तो आपको कलावा कलावा जानते हैं, जिसको हाथ में बांधा जाता है, देवता को समर्पित किया जाता है, रक्षा के नाम से जाना जाता है। तो कलावा की बाती बना ले और उससे जो है दीपक प्रज्वलित करें। कलावे का रंग लाल होता है, लाल रंग माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि संभव हो तो आप जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ करें, यदि संभव हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब मेरी बात जो है वो गांठ बात कर सुनिए, ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके पास ये सारे पाठ जो मैं बता रही हूँ वो करने का समय ना हो, क्योंकि कोई कोई कामकाजी होता है और कोई जो है गृहिणी होती है, तो गृहिणियों को भी शाम को बहुत सारे काम होते हैं, तो हो सकता है इतने पाठ करने का आपके पास समय नहीं हो। तो कुछ मत कीजिए, घर में दीपक प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मैंने जो 3 नाम लिए, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम, चाहे कनकधारा स्तोत्र, चाहे श्री सूक्त, तो तीनों में से कोई एक अपने घर में नियम बना लीजिए कि शाम को दीपक जलाने से पहले आप अपने मोबाइल में या फिर आपके घर में कोई भी म्यूजिक सिस्टम है तो आप चला करके बहुत आराम से, बहुत कम आवाज़ में उसको रखेंगे। देखिए, लगना इसमें कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन प्रतिदिन आप ये नियम बना लें और दीप प्रज्वलित करें, पूरे घर में घुमा करके रखें और इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहें। कुछ ही दिनों में पहली बात तो ये है कि ये आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप नहीं पढ़ सकते तो सुनने का भी हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया, तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो पढ़ सकें तो पढ़ें, नहीं पढ़े तो सुने, लेकिन सुने ज़रूर। कुछ न कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। और दोस्तों, ये बातें यूं ही हवा में मैं नहीं बता रही हूँ कि बस आपको बताऊं और इससे लाभ ना हो। इन बातों का 100% लाभ होता है। हाँ, ये कोई टोटका नहीं है कि जो 24 घंटे में और 28 घंटे में असर करे, लेकिन होता ज़रूर है, ये मैं बता रही हूँ। और कोई भी नियम करे उसको निष्ठापूर्वक निर्वाह करें, ये नहीं कि 4 दिन 10 दिन 1 महीने उसके बाद वो नियम खत्म। नियम कोई भी होता है आपकी निष्ठा के ऊपर होता है। यदि आप कोई नियम को दृढ़तापूर्वक उसका पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका असर देखने को जीवन में मिलता है। अगली चीज़ है कि एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं जो स्कंद पुराण में बताया गया है कि शाम के समय सोने वाले के घर दरिद्रता का वास होता है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि ये कहाँ लिखा है, कब लिखा है। तो स्कंद पुराण में जब दरिद्रा चिल्लाने रोने लगी पीपल के वृक्ष के पास बैठ कर के, और उनको कि उनके पति छोड़ करके चले गए थे, तो ये सारी बात आप जानते होंगे, बस मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता रही हूँ जिससे आप समझ सकें। तब लक्ष्मी नारायण वहाँ आए और दरिद्रा से कहने लगे कि दरिद्रा तुम क्यों रो रही हो। दरिद्रा ने कहा कि मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं। तब लक्ष्मी नारायण ने कहा कि जिनके घर में लोग शाम के समय संधि काल में शयन करते हो उनके घर में तुम्हारा प्रवेश हो। जो स्त्री मलिनता के साथ यानी कि गंदगी के साथ रहती है वहाँ तुम्हारा प्रवेश हो। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जहाँ पे दरिद्रा का प्रवेश होता है। तो विशेषकर शाम के समय इन चीज़ों का यदि आप काम करते हैं, ये सारे काम देखिए, दिन में अगर थोड़ी बहुत उलट पलट होती है हमसे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जो संधि का शाम का समय होता है वो बहुत कहें कि शास्त्रों में उसका बहुत महत्व है। तो उस समय सिर्फ पूजा पाठ इत्यादि कर्म ही हो सकते हैं। तो शाम के समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि घर में लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि इससे लक्ष्मी की हानि होती है। शाम के समय सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ना सोए। शाम के समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। भूख चाहे जितनी लगे आप सूर्योदय से पहले कर लें या फिर उसके बाद कर लें। जब सूर्य डूब रहा होता है उस समय भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि यदि घर में लक्ष्मी की कमी है तो घर में शाम के समय जो है वह घर के दरवाजे और खिड़कियों को जरूर खोलें। लक्ष्मी की कमी नहीं है दोस्तों तो भी आप करें। देखिए, नियम होता है। मेरे कहने का अर्थ जो है वो कुछ लोग जो है वो समझ रहे हो, कुछ लोग इन बातों को शायद नहीं समझ सकते। वैसे मेरी कोशिश होती है कि आप सभी को समझा सकूं। देखिए, शाम के समय जो है खिड़की दरवाजे कम से कम कुछ नहीं खोल सकते हैं तो घर का मुख्य दरवाज़ा तो आपको खोल ही देना चाहिए 10-20 मिनट के लिए, लेकिन खोलें ज़रूर। एक दीपक रख लें, कुछ ना कुछ आप अपने घर के म्यूजिक सिस्टम में, मोबाइल में कहीं ना कहीं कोई भजन वगैरह चला करके रखें। इससे घर में संपन्नता आती है। और ये बातें कहने की नहीं है, आप कुछ करें और साल 6 महीने में कोई नियम बनाएं और तब उसके बाद उसका असर देखें। ये नहीं कि 1 महीने 15 दिन में ही नियम गया
अंदर और आपकी जो अपने तरह से है वो चलने लगे। शाम को घर का मुख्य दरवाज़ा कभी न खोलें या कभी न बंद करें, इस बात का ध्यान रखें। चाहे आधे घंटे 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन एक बार खोल करके रखें। यदि बहुत ज़्यादा व्यवस्था है तो खिड़की वगैरह ही खोल दें, लेकिन खोल दें मुख्य दरवाजे पे दीपक तो ज़रूर प्रज्वलित करें। तो ये काम करें। और जो मैंने बताया घर में म्यूजिक सिस्टम वाला, ये उपाय चमत्कारी है। 6 महीने आप करके देखिए। 1-2 महीने मैं आपसे 1-2 महीने भी कह सकती हूँ कि 1-2 महीने कीजिए, लेकिन बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि इसका असर जो है वह लंबे समय में लंबे समय से होता है। लेकिन होता है तो बस होता है, ये नहीं है कि 4 दिन हुआ और आपका जीवन जो बदलना शुरू होता है बस होता ही है। लेकिन कोई भी नियम धारण करे तो बस उस नियम पे चलते जाएं, उसको बीच में न छोड़ें, चाहे नियम छोटा हो या बड़ा, इस बात का ध्यान रखें। तो बहुत सारे जो काम है, पूजा पाठ है, उनको लेना आवश्यक नहीं है, जो भी लिए हैं उनको पूरा करें, बस इतना कहना चाहती हूँ दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, महादेव सबका कल्याण करें। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।